जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दोस्तों। मैं हूं अजय झा और सबसे पहले आप सबको ईद मुबारक। और अब बात करते हैं ईरान युद्ध की, जहां पर युद्ध के मैदान में अमेरिका का जो हाईटेक घमंड रहा है वो चूर चूर कैसे कर रहा है ईरान युद्ध में पूरब और पश्चिम की दुनिया की तकनीक का भी टकराव चल रहा है दोस्तों। आज इसे गौर से समझिएगा, जिसमें ईरान की स्मार्ट तैयारी ने अमेरिका के हाईटेक अहंकार को बौना साबित कर दिया है। ईरान अमेरिका का अजेय तकनीक का कबाड़खाना बना रहा है। आपने खबर देखी होगी, दुनिया के सबसे उन्नत और महंगे फाइटर जेट F-35 को, जिसको इनविजिबल फाइटर जेट भी कहता है अमेरिका, उसको ईरान ने हिट कर दिया है। इसमें बड़ी कामयाबी हासिल कर दी है। यह अमेरिका के टेक्निकल सुपीरियरिटी के गुरूर पर सीधा चोट है। तो दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर युद्ध के मैदान से निकल जो रही है वो अमेरिका के अहंकार के टूटने की है। $100 मिलियन का F-35, जिसे अमेरिका यह कहकर पूरी दुनिया को बेचने की कोशिशों में जुटा रहता है कि यह दुनिया का आधुनिकतम फाइटर जेट है, जिसे कोई भी दुनिया का अटैक सिस्टम हिट नहीं कर सकता, उसे सबसे एडवांस बताता है अमेरिका। आज ईरान की मिसाइल का वो शिकार हो गया है। पेंटागन तक कह रहा है कि इमरजेंसी लैंडिंग, लेकिन ईरान के पास इसके जलते मलबे की तस्वीरें हैं, ये भी सामने आ गए हैं। दावा हो रहा है कि F-35 को दुनिया का कोई भी अटैक सिस्टम छू नहीं सकता है, लेकिन सवाल है कि सुपर पावर अमेरिका को ईरान ने अपने स्मार्ट प्लानिंग और तकनीक से कैसे बौना साबित कर दिया है। आज के इस वीडियो में F-35 की बात मैंने बताई, लेकिन आपको मैं पूरी वो तस्वीर आपके सामने रखूंगा कि जिस अपने हाईटेक सुपीरियरिटी को लेकर के अमेरिका पूरी दुनिया पर धौंस जमाता है, मिलिट्री माइट बनता है, उसको कैसे ईरान ने अपने लो टेक लेकिन स्मार्ट प्लानिंग से मटियामेट कर दिया है। तो समझिए एक एक करके। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स हमें जरूर बताइए। दोस्तों, आज दुनिया ने वो देख लिया जिसकी कल्पना वॉशिंगटन ने कभी नहीं की थी। $100 मिलियन का, यानी 850 करोड़ रुपए, बहुत बड़ी राशि होती है। F-35 सबसे महंगा फाइटर जेट है और इसका रखरखाव भी बहुत महंगा है। उस F-35 लाइटनिंग 2 आज ईरान के रेगिस्तान में यह धूल फांक रहा है। मगर सवाल है कि यह गिरा कैसे, यह हुआ कैसे, यह करिश्मा ईरान ने कैसे कर दिखाया। अमेरिका ने इस युद्ध में अपनी 70 साल की तकनीकी श्रेष्ठता झोंक रखी है, लेकिन ईरान ने उसे बौना साबित करके दिखा दिया है। तो समझिए कि ईरान की वो तैयारी, जिसने पेंटागन के सबसे महंगे खिलौने और मोस्ट हाईटेक वाले अहंकार को मटियामेट किया है। डिटेल में समझेंगे इसको, लेकिन पहले जान लीजिए कि यह खबर क्या है आज की सबसे बड़ी। अमेरिका के F-35 का शिकार ईरान ने कैसे किया है। दरअसल बीती रात ईरान के मध्य क्षेत्र यानी कि नतांज के आसपास के आसमान में अमेरिका का सबसे मॉडर्न F-35 लाइटनिंग 2 उड़ान भर रहा था, अपने मिशन पर था। यह विमान अपनी स्टेल्थ खूबी के कारण रडार के लिए अदृश्य माना जाता है। कोई भी रडार दुनिया का इसको डिटेक्ट नहीं कर सकता, और अगर रडार डिटेक्ट नहीं कर सकता यानी दुश्मन इसे देख नहीं सकता तो हमले का सवाल नहीं है। लेकिन ईरानी एयर डिफेंस ने न केवल इसे ट्रैक कर लिया, बल्कि अपनी बावर 373 मिसाइल सिस्टम से इसे हिट भी करने में कामयाब हो गया। अमेरिका के F-35 का मार्केट समझिए डूब गया। अमेरिका हथियार बेचकर बहुत पैसे कमाता है। भारत को भी यह बेचना चाह रहा था F-35, लेकिन भारत ने नहीं खरीदा। इससे ट्रंप बिदक गए थे। मोदी से उनकी दोस्ती एक तरह की दुश्मनी में बदल गई थी। तो अब इस F-35 को ईरान ने हिट करके दुनिया को यह भी बता दिया है कि यह विमान अपराजयी नहीं है, इसको भी मारा जा सकता है। कैसे हुआ यह चमत्कार, अब यह समझिए, इसके टेक्निकल एंगल को समझिए। अमेरिका को शक है कि ईरान ने क्वांटम रेडार टेक्निक का इस्तेमाल किया है इसे हंट करने के लिए, F-35 को। यह रडार विमान की बनावट को नहीं, आमतौर पे सर सभी जो रडार होते हैं वो विमान की बनावट को यानी कि शेप को पकड़ते हैं, लेकिन ये तो इसमें आप कर नहीं सकते क्योंकि ये स्टेल्थ है, तो इसके शेप को कोई रडार नहीं पकड़ सकता। तो फिर
इसने यानी कि ईरान के सिस्टम ने इस विमान के पीछे हवा में बनने वाले डिस्टरबेंस को, विक्षोभ को पकड़ा है, टर्बुलेंस को पकड़ा है। ईरान ने रडार के बजाय विमान के इंजन से निकलने वाली गर्मी यानी कि हीट सिग्नेचर एक छोड़ता है, इसका इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक यानी IRST से पीछा किया। विमान नहीं दिख रहा है, लेकिन उससे निकलती गर्मी, ईंधन के जलने से जो निकलती है, उस गर्मी को पकड़ रहा है, उसका पीछा कर रहा है। और फिर F-35 रडार से जो छिप सकता है लेकिन अपनी गर्मी को पूरी तरह नहीं दबा सकता, विमान के एग्जॉस्ट से निकल रही गर्मी की मैपिंग करके ईरान के बावर ने इसको सटीक ट्रैक किया और बूम। तो यह अमेरिका की तकनीक और कीमत दोनों को बौना साबित कर देता है। अब इस कीमत का भी थोड़ा सा समझ लीजिए अंतर। $100 मिलियन यानी 850 करोड़ 900 करोड़ रुपए का यह विमान और उसे गिराने वाली ईरान की मिसाइल बावर की कीमत कुछ लाख रुपए महज। एक तो यह हार हो गई, एक यह गुरूर टूटा, और दूसरा मनोवैज्ञानिक हार भी। पेंटागन ने दावा किया कि ईरान का एयर डिफेंस खत्म हो चुका है। लगातार पेंटागन कह रहा है कि हमने इतनी बॉम्बिंग कर दी कि अब एयर डिफेंस नहीं है। लेकिन F-35 के गिरने ने साबित कर दिया है कि अमेरिका अब ईरान के ऊपर सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है। ईरान के आसमान में अभी भी ईरान शिकार कर सकता है अमेरिकी विमानों का, इजरायली विमानों का। तो सोचिए, जिस विमान को पकड़ने के लिए दुनिया का कोई रडार नहीं बना था, उसे ईरान ने ढूंढ निकाला और हिट कर दिया, मार गिराया। यहां काम आई ईरान की वो स्मार्ट तैयारी जिसने अमेरिका के डिजिटल कवच में छेद कर दिया है। अमेरिका ने सोचा था कि वो अदृश्य होकर, इनविजिबल होकर हमला करेगा, कर भी रहा है, लेकिन ईरान ने अब उसे दिखने पर मजबूर कर दिया है। यानी यहां से युद्ध फिर मुड़ रहा है एक नई दिशा में। अब 10 बार सोचेगा कोई एयर ऑपरेशन करने से पहले अमेरिका, इजराइल, कि कहीं वो ईरान के डिफेंस सिस्टम का तो नहीं निशाना बन जाएगा। तो अब सवाल यह है कि 850 करोड़ का विमान एक साधारण ईरानी मिसाइल से नहीं बच सकता, तो क्या अमेरिका के अरबों डॉलर के एयरक्राफ्ट कैरियर हॉर्मुज की संकरी गलियों में महफूज हैं क्या? यह सिर्फ एक विमान का गिरना नहीं, यह अमेरिका की पूरी हवाई श्रेष्ठता, एयर सुपीरियरिटी का जो दावा ट्रम्प करते रहे, उसका एंड है, दी एंड है दोस्तों। तो अब बात करते हैं ईरान के उस स्मार्ट रणनीतिक तैयारी की जिसने अमेरिका के उच्च तकनीक के अहंकार को बौना साबित किया है। पहला उदाहरण समझिए, अमेरिका के पास B-2 स्पिरिट और B-21 रेडर जैसे दुनिया के सबसे घातक बॉम्बर हैं। ये विमान अदृश्य होकर ईरान के ऊपर से गुजरते हैं। और GBU-57 MOP यानी कि मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर, जो जमीन के भीतर सीधे छेद कर देता है, जैसे 30,000 पाउंड के बंकर बस्टर बम गिरते हैं। और यह बम 200 फीट की गहराई तक कंक्रीट को भी छेदने की क्षमता रखते हैं। लेकिन यह भी नहीं ईरान को झुका पा रहे, तो क्यों? ईरान की स्मार्ट तैयारी जो काम आ रही है। कैसे ईरान की स्मार्ट तैयारी अमेरिका के हाई टेक इक्विपमेंट्स को बेकार साबित कर रही है, अब मैं आपको यह बता रहा हूं, समझते चलिए। ईरान ने अपने मिलिट्री एसेट्स और न्यूक्लियर लैब्स को सिर्फ 200 फीट नहीं, बल्कि पहाड़ों के 500 से 800 मीटर की गहराई यानी 2500 फीट नीचे छिपा रखा है। यहां तक पहुंचने के लिए कोई भी आज तक बना ही नहीं पेनिट्रेटर बॉम्ब जो इतनी गहराई तक जा सके। तो नतीजा क्या हो रहा है? अमेरिका का सबसे एडवांस बॉम्बर आता है, अपना सबसे महंगा बॉम्ब गिराता है, पहाड़ की ऊपरी सतह पर एक बड़ा गड्ढा भी होता है, लेकिन 500 मीटर नीचे बैठा ईरानी जनरल आराम से कॉफी पी रहा होता है। इसे कहते हैं तकनीक का बौना होना। जहां बम की पहुंच खत्म हो जाती है, वहां से ईरान का असली किला शुरू होता है। यह है स्मार्ट प्लानिंग और स्मार्ट प्रिपरेशन ईरान का। दोस्तों, 40 साल से जो ईरान ने तैयारी कर रखी थी, अमेरिका के एक एक तकनीक का तोड़ उसने बना रखा था। अमेरिका को घमंड था कि हमारे पास सबसे बड़ी तकनीक है, हम किसी को भी पस्त कर सकते हैं। लेकिन ईरान में आकर जो अमेरिका पस्त हो रहा है, अमेरिकी सेना पस्त हो रही है, इजरायली सेना पस्त हो रही है, तो उसकी वजह ईरान की जो स्मार्ट प्लानिंग है, समझिए। दूसरा उदाहरण देता हूं, एजिस और थार्ड बनाम सस्ता स्वॉर्म।
अमेरिका ने फारस की खाड़ी में अपनी एजीज मिसाइल डिफेंस वाली डिस्ट्रॉयर और इजराइल में थार्ड सिस्टम तैनात कर रखा है। यह मैंने आपको बार बार बताया, आपको पता है। यह सिस्टम एक साथ 100 मिसाइलों को ट्रैक कर सकता है। 100 मिसाइलों को एक साथ ट्रैक कर सकता है। यह अमेरिकी तकनीक, एक इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत $2 मिलियन से $5 मिलियन तक होती है। अब यहां ईरान की स्मार्ट तैयारी कैसे इस हाईटेक को चित कर रहा है, समझिए। ईरान अपनी सबसे महंगी मिसाइल पहले नहीं दागता। वो क्या कर रहा है? वो पहले 500 शहाद जैसे सस्ते ड्रोन, यानी आप इसको कह सकते हैं कि मधुमक्खी का एक झुंड छोड़ देता है, जिसकी कीमत महज $20,000 है। अब इसका नतीजा क्या हो रहा है? लगातार आप इस युद्ध में देख रहे हैं पिछले 20 दिनों से। अमेरिका के सुपर सोफिस्टिकेटेड रडार इन 500 ड्रोन को मारने में अपने सारे इंटरसेप्टर्स खर्च कर देते हैं। जब थर्ड का स्टॉक खत्म होता है, तब ईरान अपनी असली हाइपरसोनिक मिसाइल दाग देता है। तो अमेरिका का करोड़ों का सिस्टम एग्जॉस्ट कर देता है, खड़ा रह जाता है, और मिसाइल अपना काम कर जाता है। यानी अमेरिका और इजराइल के डिफेंस सिस्टम को मधुमक्खियों में उलझा करके और तलवार से काट डालता है ईरान। यह स्मार्ट तैयारी है। यह गणित की वो हार है जो पेंटागन को समझ नहीं आ रहा। तीसरा उदाहरण, हॉर्मुज का पेंच। क्यों अमेरिका के आर्माडा बेबस हैं, जिसको लेकर के ट्रंप दम भर रहे थे युद्ध शुरू करने से पहले कि दुनिया का सबसे बड़ा आर्माडा हमने यहां के लिए रवाना कर दिया है। अब तो ईरान गया। दुनिया पूछ रही है कि जब तेल $110 के पार पहुंच चुका है, तो अमेरिकी नौसेना का विशाल बेड़ा हॉर्मुज की जलडमरू बंद को क्यों नहीं खोल पा रहा? तो अब समझिए, अमेरिका के पास सुपर कैरियर्स जरूर हैं, जिन पर 90 लड़ाकू विमान हैं मौजूद, लेकिन ईरान की स्मार्ट तैयारी कैसे इसको बेकार करके रखा हुआ है। ईरान ने हॉर्मुज में अपनी बड़ी नौसेना नहीं उतारी। उसने वहां पर हजारों सी माइंस बिछा दिए हैं और सुसाइड स्पीड बोट्स बिछा दिए हैं, जिनको मच्छर बोट्स भी कहते हैं। ये मच्छरों की तरह झुंड में आकर हमला कर देते हैं, और इसको ट्रैक भी नहीं कर सकता डिफेंस सिस्टम जो इस सुपर कैरियर्स पर मौजूद है। और ये डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखते हैं, शिप को डुबोने की क्षमता रखते हैं। नाव को डुबोने के लिए क्या चाहिए? एक छेद ही तो चाहिए। ये कर सकते हैं मच्छर बोट्स, और सी माइंस यही करते हैं, और ये किया भी है। तो नतीजा क्या निकल रहा है? अमेरिका का विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर हॉर्मुज के संकरे रास्ते में घुसने की अब तक हिम्मत नहीं कर पाया। ट्रंप छटपटाते रह गए, पूरी दुनिया को बुलाते रह गए, लेकिन हॉर्मुज को कंट्रोल नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि वहां पर $13 बिलियन के अमेरिकी जहाज को डुबाने के लिए किसी मिसाइल की जरूरत नहीं, बस $10,000 की समुद्री माइन काफी है। अमेरिका के पास समुद्र की सतह पर कंट्रोल तो है, लेकिन पानी के नीचे वो ब्लाइंड है, अंधा है। चौथा उदाहरण, ईरान की स्मार्ट प्लानिंग, पूरब की प्लानिंग पश्चिम की तकनीक को कैसे मात दे रहा है। चौथा उदाहरण, बूट्स ऑन ग्राउंड, गुरिल्ला घोस्ट का डर। ट्रंप बार बार ग्राउंड इन्वेजन की धमकी दे रहे हैं। खुद दुनिया के जानकार कह रहे हैं कि हवा में बम फोड़ते रहने से कुछ नहीं होने वाला है। ईरान तो झुकने से रहा, हारने से रहा। अगर झुकाना है तो जमीन पर उतरना पड़ेगा। लेकिन यह हिम्मत नहीं कर पा रहा है अमेरिका। क्यों? नेतन्याहू ने आज भी कहा कि हम कुछ जमीनी हमला करने की सोच रहे हैं, लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ईरान की स्मार्ट प्लानिंग। अगेन, ईरान ने पिछले 20 साल में अपने शहरों के नीचे जो सुरंगों का जाल बिछा रखा है, इसे मिसाइल सिटी के साथ साथ गुरिल्ला सिटी भी कहते हैं। हकीकत क्या है? अमेरिकी सैनिक जब जमीन पर उतरेंगे, जिसका इंतजार कर रहा है ईरान ताकि शिकार कर पाए, अपना बदला पूरा कर पाए, तो अमेरिकी सैनिक जब जमीन पर उतरेंगे तो उनका मुकाबला किसी सेना से नहीं, बल्कि भूतों से होगा, घोस्ट से होगा। ईरानी लड़ाके एक सुरंग से निकलकर हमला करेंगे और दूसरे सुरंग में गायब हो जाएंगे। यह है ईरान की स्मार्ट प्लानिंग। और इसीलिए अमेरिका बूट ऑन ग्राउंड नहीं कर पा रहा, अपने सैनिकों को जमीन पर नहीं उतार पा रहा। तो बोना कर दिया ईरान ने अमेरिका के तमाम तकनीक को।
नाइट विजन और थर्मल सेंसर भी इन कंक्रीट की सुरंगों के पार नहीं देख सकते। अमेरिका को पता है कि अगर वो ईरान में घुसा तो यह अफगानिस्तान से 10 गुना ज्यादा भयानक मौत का कुआं साबित होगा। तो आप समझ रहे हैं कि कैसे पश्चिम के उस टेक्निकल सुपीरियरिटी को, तकनीकी गुरूर को, पूरब की स्मार्ट प्लानिंग, ईरान की स्मार्ट प्लानिंग निस्तु नाबूद कर चुका है, तकनीकी अहंकार का अंत कर चुका है। मेरा विश्लेषण यह कहता है कि अमेरिका और इजराइल इस वक्त तकनीकी अहंकार के शिकार हैं। उन्हें लगा था कि सॉफ्टवेयर और सेंसर से जंग जीती जा सकती है, लेकिन ईरान ने साबित कर दिया है कि स्मार्ट तैयारी, भूगोल का सही इस्तेमाल और कीमत का सही गणित किसी भी सुपर पावर को घुटनों पर ला सकता है, जो ला चुका है ईरान, अमेरिका और इजराइल को। आज आलम यह है कि अमेरिका के पास हथियार तो सबसे एडवांस्ड हैं, लेकिन लक्ष्य ही गायब है। मारोगे किसे? जमीन पर बम बरसा रहे हो, धूल उड़ा रहे हो, लेकिन दुश्मन बरकरार है, दुश्मन दहाड़ रहा है, दुश्मन मार रहा है, ईरान मार रहा है। इसलिए ट्रंप बार बार बोल रहे हैं कि ईरान के पास अभी भी हमला करने की क्षमता बरकरार है। हैरान है, परेशान है पेंटागन कि भाई ये हो क्या रहा है, इतने बम मार दिए, कहां से निकल के मार रहा है ईरान। तो निशाना पाताल में है और शिकारी आसमान में तीर चला रहा है। यह है फर्क, यह है स्मार्ट प्लानिंग दोस्तों, समझिए, दिलचस्प है। और यह ईरान की सालों की प्लानिंग है, रिसर्च है और मैनेजमेंट है। क्या आपको लगता है कि अमेरिका अब इस दलदल से कभी बाहर निकल पाएगा? क्या आपको लगता है कि $100 मिलियन के F-35 जेट और अरबों डॉलर के बंकर बस्टर बमों का दौर अब खत्म हो चुका है? क्या ईरान ने साबित कर दिया है कि महंगी तकनीक के मुकाबले स्मार्ट तैयारी और पाताल लोक की रणनीतियां किसी भी सुपर पावर को घुटनों पर ला सकती हैं? कमेंट में लिखिए अगर आप सहमत हैं इससे। तो यूएस रिट्रीट, या लिखे हिंदी में पीछे हटो अमेरिका, लिखिए कमेंट्स में दोस्तों। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, इससे हमें मदद मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आप सबको ईद मुबारक। मिलता हूं अगले वीडियो में। नमस्कार।